Yes, we are to proceed further. The drama, the comedy, the proposal. Proposal by Anton Chekhov. Something very interesting. Now it has come to a very critical point. देखिए पेज नंबर 65 पे स्टार्टिंग से देखिए वो क्या पिछली बार में हाँ कह दिया था कि ये तो ऑक्शन वीडियो तो आपकी है। अब नतालिया को याद आ गया बाय द वे कि ऑक्शन वीडियो लोमो के हैं। पहले एक दिन से क्या कह रही थी कि ऑक्शन वीडियो तो हमारे हैं, ऑक्शन वीडियो तो हमारे हैं, और अब जब पता चला कि वो मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया है तो ऑक्शन वीडियो आपके हैं। तो अब शादी का प्रस्ताव लेके आ गया, जब आपके हमारे अलग क्या बच गए, फिर तो दोनों के प्रॉपर्टी हो गई ना। माई हार्ट बीटिंग ऑफली, माई विडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। देखिए ये शरीर से भी बीमार है, मानसिक रूप से भी थोड़ा सा नहीं है, इसकी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है इस लोगों की। क्या लग रहा है कि मेरा हृदय तो डूबा जा रहा है, मेरा हृदय डूबा जा रहा है, मेरे मिडो, मेरे चारागाह और मेरी आंखें हैं वो दोनों फड़फड़ा रही है। ट्विचिंग क्या होता है? फड़फड़ाना, आईब्रो फड़कने लग जाती है, मतलब अजीबो गरीब सी उसकी स्थिति हो रही है। Natalia, the meadows are yours. Yes, yours. Do sit down. They sit. We were wrong. तुरंत ही कि अरे भाई ये आपके हैं क्या? मीडोज आर योर्स, मीडोज आपके हैं। यस योर्स, हाँ आपके ही हैं। डू सिट डाउन, बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, स्वीकार कर लिया है हृदय से कि हम गलत थे, हम गलत थे। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज वर्थ लिटल टू मी बट द प्रिंसिपल। देखो अब वही बातें हैं कि मैं ये क्यों कर रहा था, तो बात सिद्धांत की है। बात क्या थी? बात सिद्धांत की थी और मेरे लिए वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। मेरे लिए ये मीडो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, पर बात क्या थी? बात सिद्धांत की थी। द प्रिंसिपल, देखो मेन बात तो क्या है? सिद्धांतों की है लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं। यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट अस टॉक ऑफ समथिंग एल्स। तो अब नतालिया भी आ गई इस बात पे, प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों पे, कि हाँ बड़ी अच्छी बात है, सिद्धांतों की बात है। लेट अस टॉक समथिंग एल्स, कि अब हम कुछ और, कुछ अलग बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। अब ये मतलब पहली बार इसने कोई काम की बात बोली है पूरे ड्रामा में, वो भी अभी काम की, तो क्या करेंगे ये भगवान जाने, पर उस मुद्दे से तो हटे कम से कम। The more so as I have evidence, my aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants. फिर वही कहानी, ये इसकी पहले मैंने आपको बताया था एक बार शायद, अभी आपकी पीढ़ी को शायद नहीं ध्यान होगा। पहले बेटा क्या होता था, टेप रिकॉर्डर होते थे घर में। मेरे पास 2-in-1 था, अभी भी है 2-in-1। इसमें क्या कैसेट डालते थे और उसको दबाते थे तो वो चलती थी, उसमें म्यूजिक आता था। फिर एक साइड पूरी हो जाती तो बदल कर लगाते थे, ए साइड और बी साइड।
और यह ध्यान रखते थे कि ए साइड में ये गाने हैं, बी में ये गाने हैं लगातार। उसमें कई बार क्या होता था, वो भगवान जाने कुछ बोलते थे, मैं कहीं हेड खराब हो गया, पता नहीं क्या खराब हो गया, वो कैसे अटक जाती, तो वो गाने का जो एक हिस्सा है वो बार बार आता उसमें। तो शुरू में बड़ा कॉमेडी सी मजाक लगता कि इसके क्या गड़बड़ हो गई, फिर पता चला वो कोई खराबी होती है इंस्ट्रूमेंट में, तो वो ठीक करता, फिर वो कंटिन्यूस चलती। तो एक बोलचाल में ही आ जाता था कि कोई व्यक्ति अगर एक बात को बार बार रिपीट करता तो ऐसे बोलते थे कि इसकी कैसेट अटक गई है, इसकी कैसेट यहाँ आके अटक गई, तो वो लोमो की कैसेट अटक गई है। आंट्स ग्रैंडमदर, योर फादर्स ग्रैंडफादर गेव पीजेंट्स, बस ये बोलता है। ये कोई अपने इस ड्रामा में 8वीं 10वीं बार पढ़ रही है, फिर वही बात, और ये बीच में काट देती है, फिर वही बात। यस यस लेट द पास, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। अब वो भी देखो चाह क्या रही है, चाह क्या रही है, हो क्या रहा है। अरे लेट दैट पास, जाने दो उसको। अब फिर वही कैसे क्यों अटकाए बैठा, क्या वही आंट्स ग्रैंडमदर फादर्स ग्रैंडफादर, नॉनसेंस। अरे जाने दो फिर। असाइड आपको बताया था ये एक ड्रामा की डिवाइस है, तरीका है, जैसे ऐसे साइड में होकर बोलना, तो ऐसे इधर बोलेंगे तो क्या इधर वाले को सुनेगा नहीं, क्या सुनेगा तो सही। पर अब ड्रामा में और कोई तरीका नहीं है कि दिमाग में क्या चल रहा है किसी कैरेक्टर के, वो बताने का। किसको? ऑडियंस को। ऑडियंस को बताएंगे हम, कैसे बताएंगे? साइड में हो कैसे, क्या बोलती है, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड। काश मेरे को पता होता कि मैं इसको शुरू कैसे करूं, मतलब मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि नॉनसेंस बातें करना, फालतू बातें करना या फालतू बातें ज्यादा करना। फिर अलाउड बोलते आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। देखो फिर दूसरी बात छेड़ दी, वो तो है एकदम, इसको अपने यहाँ बोलते हैं डपोल संघ, कि बता नहीं पाया या बता नहीं पा रहा है, ये उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। किसी किसी मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है। अब ये भी अपनी तरफ से कैसे कहे कि अच्छा तुम विवाह का प्रस्ताव लेके आए हो क्या। तो ये दूसरी बार यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग, की शूटिंग जल्दी शुरू कर रहे हो क्या। आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैककॉक ओनर नतालिया स्टेपनोवा आफ्टर द हार्वेस्ट। ब्लैककॉक एक शिकार है, कोशिश या दिमाग में ऐसा है कि फसल की कटाई वटाई हो जाएगी ना, फिर वो एक शिकार करने जाएंगे। मतलब ये देखो राजाशाही शौक, राजाशाही शौक होते थे कि सम्मानित नतालिया स्टेपनोवा फसल वाले काम से निवृत्त होने के उपरांत उधर चले। ओ हैव यू हर्ड, just think what a misfortune I have had. My dog Cass, whom you know has gone lame. सबसे बड़ी समस्या अब ये हो गई है, आपको हो सकता है पता हो या नहीं भी पता हो। अब क्या करें, ये लोग अपने शौक के लिए और डॉग भी रखते हैं सामान्यतया,
कुत्ता है वो क्या हो गया है, कुत्ते की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है, कुत्ता लंगड़ाने लग गया है इस समय। और कुत्ते का नाम क्या है पता? कि दुर्भाग्य की बात देखो कि अब मेरा जो कुत्ता है ना वो लंगड़ा गया है, लंगड़ाने लग गया है। कुत्ता लंगड़ाने लग गया है तो दिक्कत हो गई है। क्या इलाज है? कुत्ता लंगड़ाने लग गया है, वो भी इस समय। whom you know has gone lame, कि मेरा जो कुत्ता जिसको आप जानते हो तो ऐसा हो गया है। अब कुत्ता का शिकार से सीधा लिंक है, क्योंकि शिकार करने जाते ये लोग तो कुत्ते को अपने साथ में लेके जाते हैं। नतालिया स्टेफन, व्हाट ए पिटी, वाई, कितनी एक अजीबो गरीब बात है क्या कि आपका कुत्ता है वो लेम हो गया है, आपका कुत्ता है वो लंगड़ाने लग गया है। बड़ी दुखद स्थिति हो गई है। व्हाट ए पीटी, वाई, क्या बात हुई? नई बात छेड़ दी। आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग। अब पता नहीं, हो सकता है कि उसको किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया हो, या उसका पैर ट्विस्टेड का मतलब मुड़ गया हो, पैर में मोच आ गई हो, पैर मुड़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि दूसरे कुत्ते ने काट लिया हो। My very best dog to say nothing of the expense I gave Mironov 125 rubles for him. आह भरता है दुखी होकर और कहता है कि मेरा बड़ा प्रिय कुत्ता, मेरा बड़ा ही प्रिय कुत्ता है। नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, अब खर्चे की तो देखो जिक्र ही नहीं है, खर्चे की तो कोई बात करनी नहीं है। मैंने मिरनोव को इसके 125 रूबल दिए थे, अच्छी रकम है, रूस की मुद्रा तेज थी, आज भी रूबल वहाँ की मुद्रा का नाम है। कि मैंने मिरनोव को इस कुत्ते के लिए, कौन से कुत्ते का नाम क्या है, गैस, उस गैस के लिए 125 रूबल दिए थे। नतालिया, इट वॉज टू मच इवान वेसिलेविच, कि ये तो बहुत ज्यादा कीमत थी इवान। देखिए फिर वही आप लोगों को कुछ अंदाजा लगने लग गया होगा कि इनको करनी फालतू की बात ही है, करने फालतू की बात ही है, तभी तो ड्रामा बन रहा है। I think it was very cheap. He is a first-rate dog. फिर तनाव और डिस्प्यूट शुरू होना संभावित लग रहा है। मेरे को लगता है कि बहुत सस्ता मिल गया। आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा कीमत है, मेरे को तो लगता है कि बहुत सस्ता मिल गया। नतालिया, क्यों? इज फर्स्ट रेट डॉग, उत्तम श्रेणी का, प्रथम दर्जे का
बहुत शानदार कुत्ता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हल्का फुल्का गली का कुत्ता है। गली का कुत्ता है तो कोई बात नहीं, पर अब अव्वल दर्जे का और शानदार कुत्ता है तो उसके तो पैसे लगेंगे ही। अच्छी चीज की कोई कीमत नहीं हुआ करती। नतालिया, पापा gave 85 rubles for his squeezer and squeezer is heaps better than gas। ये लो, जो मैं आपको संभावना बता रहा था वो आ पड़ी है सामने कि पापा ने हमारे वाले स्क्वीज, उनके कुत्ते का नाम है, उसके 85 रूबल दिए थे। इसलिए मैंने 85 और 125 में तो 40 का अंतर हो गया। और फिर आगे वाली लाइन है मोटी बात तो कि हीप्स का मतलब होता है ढेरों, बहुत ज्यादा। कि जो हमारे वाला स्क्वीज है ना, वो इस गैस से तो ढेरों या कई गुना, मतलब बहुत कोई मुकाबला ही नहीं है। इतना शानदार है 85 में, जब इतना शानदार कुत्ता है हमारे वाला जिसका हवाले से कोई मुकाबला ही नहीं है, तो 125 हवाले के ज्यादा हुए या नहीं हुए? निश्चित रूप से होने चाहिए। लोमो स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। लास्ट स्क्वीजर बेटर देन गैस। अब देखिए गर्मा गर्मी शुरू होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुन रखी होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको बताता हूं। महिलाओं के संदर्भ में अंग्रेजी में एक बड़ी पुरानी कहावत है, इफ यू लव मी लव माई डॉग, इफ यू लव मी लव माई डॉग। कि मेरे को चाहते हो तो मेरे कुत्ते को भी चाहो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे कुत्ते को तो हल्का बता दो और मेरे को अच्छा, मेरे को चाहती हो, जचेगी नहीं बात। तो यहाँ भी बात नैतिक वाली वो वापस पड़ गई, क्योंकि ये हंसा है स्क्वीज बेटर देन गैस और साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। मतलब ये क्या बात हुई, स्क्वीज और गैस से बेटर, ये है कहीं कोई मुकाबला ही नहीं। हंसता है फिर कहते हैं स्क्वीज बेटर देन गैस। वो अभी बोली थी कि टनो बेटर है, मुकाबला ही नहीं है, हीप्स बेटर, मतलब 1 और 10 ऐसा है। और ये कर रहा है तेरे वाला बेटा, तो विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? Natalia, of course is better, of course Peter is young, he may develop a bit, but on points and pedigree he is better than anything that even Wolensky has got. अब तो इनके खानदान और वंश की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक बात और सुनो कि अभी ये यंग का मतलब किशोरावस्था में है। कौन? हमारे वाला कुत्ता स्क्वीज। अभी तो ये और बढ़ेगा, मतलब अभी थोड़ा और ताकतवर बनेगा, थोड़ा और चुस्त बनेगा। और अभी भी इसमें इतनी चुस्ती है, गजब की चटकी है, अभी डेवलप होगा। और इसके जो वंश के गुण हैं वो तो वाकई शानदार है ही, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। बेटर देन एनीथिंग कि ये जो हमारे वाला कुत्ता है, ये मान लो आपका सबसे अच्छा ही है, इसको आप जो नहीं कर सकते, इसमें कहीं कमी है।
तो फिर देखो वंशानुगत गुण तो आते ही है, तो ये वंश के मुकाबले तो ये क्या करिए, देखो इवन वोलेंस्की का उससे भी शानदार है ये। लोमो एक्सक्यूज मी नतालिया, बट you forget that he is overshoot, and an overshoot always means the dog is a bad hunter. अब नतालिया देखो, आपको ये पता नहीं है या आपको पता होगा कि आप वाला कुत्ता है वो क्या है, ओवरशूट, और ओवरशूट होता है वो अच्छा शिकारी नहीं होता है, इसलिए एंगल से ओवरशूट तो अच्छा शिकार कर ही नहीं सकता। जिसका मतलब थोड़ा सा दांत वांत आगे निकले हुए हैं, सही स्थिति नहीं है, तो वो अच्छा शिकार नहीं कर सकता। ऑलवेज मीन्स द डॉग इज ए बैड हंटर, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि कुत्ता है वो अच्छा शिकारी नहीं है, कुत्ता है वो अच्छा शिकारी नहीं है। उनके क्या होता है बेटा, ओवरशूट में उसके कुत्ते के दांतों में थोड़ी गड़बड़ी होती है, आगे की उसकी ग्रिप होती है वो प्रॉपर नहीं होती। मेन बात ये है, ऐसे पकड़ेगा ना दांत से तो एक दांत आगे एक पीछे, तो वो ग्रिप है वो एकदम जकड़ी नहीं जाएगी। वैसा कुत्ता है वो शिकार बढ़िया कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। दांतों से ही तो शिकार करते हो, जब पकड़ में आ गया, अब लूज हो गया तो फिर शिकार होगा नहीं बेटा, कभी भी बढ़िया नहीं होगा। नतालिया और छोटी थी तो फर्स्ट टाइम आई है। नतालिया कह रही है कि ये तो मैंने पहली बार सुना है कि ये स्वीज है, ये और शूट है, मेरे को तो पता नहीं, कुत्ता तो उनका ये और उनको पता नहीं, दूसरे को पता है। यही तो दुनिया का सिस्टम चल रहा है, खुद के घर का पता नहीं है, गांव की खबर है। Lomo, I assure you that his lower jaw is shorter than the upper. कि मैं आपको ये आश्वस्तता के साथ बता सकता हूं कि उसका नीचे वाला जबड़ा, जा जो बोलते हैं, लोअर शॉर्टर देन अपर, कि थोड़ा छोटा है, ऊपर वाले से छोटा है। तो बेटा जबड़े छोटे होंगे तो वही ऊंचा नीचा गया, आगे पीछे हो गया, तो वो ग्रिप प्रॉपर नहीं बनती। मेन बात ये है, जबड़ा एक छोटा एक बड़ा होगा तो ग्रिप कैसे बनेगी, इक्वल पकड़ नहीं आएगी। नतालिया, हैव यू मेजर्ड? फिर देखो कॉमेडी आ गई, क्या तूने नापा था क्या कुत्ते का मुंह खोल के ऐसे फीता लेके? लोमो, यस, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट हिम टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग। देखो बात ये कि किसी का पीछा करना है ना, ऐसे दौड़कर, तो दौड़कर तो वो पीछा करने में सही है, ऑल राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आप उसको किसी चीज को पकड़े रखने की आस करते हैं, गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को पकड़ के रखने की आस रखते हैं, तो फिर आपकी बात जचेगी नहीं, तो फिर आपकी बात जचेगी नहीं। अदरवाइज वैसे एकदम सही है। Natalia, in the first place, our species is a thoroughbred animal, the son of Ernest and Caesar. देखो खानदान का भी पता है, thoroughbred है मतलब ऐसा कोई वैसा नहीं है कुत्ता, खानदानी कुत्ता है हमारा। माँ बाप का नाम बाकायदा रिकॉर्ड में है, Ernest and Caesar, ये उसके मम्मी डैडी का नाम है, Ernest and Caesar नाम है। Why there is no getting at the pedigree of your dog at all? He is old and ugly as a worn out cab horse. अब देखो कुत्तों के भी खानदान पर बातें आ गई कि तुम्हारे वाले कुत्ते के तो कोई वंश का पता ही नहीं है, खानदान का ही पता नहीं है, और बूढ़ा भी है, दिखने में भी अगली है, गंदा है, worn out cab horse, जैसे कोई
घोड़ा गाड़ी में लगाते वाला घोड़ा होता है ना, ऐसे बिखरा हुआ, तितर बितर हुआ हुआ, मतलब ढंग का है ही नहीं, न तो दिखने में है, न चुस्ती में है, न एज में है, किसी भी एंगल से। तुम्हारे वाले कुत्ते का, हमारा वाला तो खानदानी है, माँ बाप का नाम भी रिकॉर्ड में है, तुम्हारे वाले का कुछ पता ही नहीं। फिर वही डिस्प्यूट वाली सिचुएशन शुरू हो गई है, माइंडेड। और देखो कि कॉमेडी है तो कॉमेडी तो डिस्प्यूट होगा, उसी से तो दूसरों के लिए मनोरंजन निकलेगा, और डिस्प्यूट नहीं होगा तो फिर सीधी सीधी बात हो गई, फिर आनंद कहाँ आया, मनोरंजन कहाँ हुआ। ऑडियंस के मनोरंजन के लिए ही ये डिस्प्यूट सारे क्रिएट किए जाते हैं। ओके, थैंक यू, वी वुड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।